एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को पता है कि डीएसएसबी द्वारा टीजीटी का वैकेंसी निकाल दी गई हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो आप लोगों का कॉमन डाउट है यहाँ पर कहते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की इलिजिबिलिटी को लेकर, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये भी डाउट है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। इन सभी की जो शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर होने वाली हैं और कहीं ना कहीं तैयारी किस तरीके से स्टार्ट होगी, अगर आप कहते हैं डिक्लेयर हैं तो किस तरीके से कैसे पढ़ें, इन सभी चीज़ों को आज किस तरीके से पढ़ना है इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर हम टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस टीजीटी साइंस को हम फिजिक्स साइंस के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप अदर टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें टीजीटी साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, ये सबसे पहले आपके पास जो है बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जो आपका कन्फ्यूजन है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी कि बीएससी डिग्री होनी चाहिए। अब वो जो बीएससी में डिग्री है वो प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकता है, ऑनर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं या आपने ग्रेजुएशन का रखा है तो देखा जाता है कि यहाँ पर प्रोग्राम भी चलता है, यहाँ पर ऑनर्स भी चलता है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। और यहाँ जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो साइंस होना चाहिए। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया गया है। हमने कहा आपका जो बीएससी है वो क्या था, होना चाहिए साइंस ही होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन साइंस होना चाहिए। अब जो ग्रेजुएशन आपका है वो जो कहते हैं 45% होना चाहिए, ठीक, और एग्रीगेट होना चाहिए मेन सब्जेक्ट को मिलाकर। अब ये क्या फंडा है इसको समझते हैं। मेन सब्जेक्ट के नाम पर इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी को रखा है। आपके मन में कहते हैं सवाल होगा कि बायो का पार्ट है बॉटनी, जूलॉजी, ठीक, इससे अलग क्यों किया गया है। ओके, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री ली है तो आपको पता है कि बॉटनी ऑनर्स भी होती है और जूलॉजी ऑनर्स भी होती है, इसलिए इस चीज़ को लिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑनर्स की डिग्री है उनको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने केमिस्ट्री ऑनर्स की है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने यहाँ पर बायोलॉजी में ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर दिक्कत है जिन्होंने प्रोग्राम कर रखा है। अब देखिए प्रोग्राम में क्या दिक्कत होता है, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए होते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि मेन सब्जेक्ट का क्या फंडा है, ये कितने फॉर्म तक यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में साइंस के अलग अलग बैचलर डिग्री हैं, यानी कि आपका बीएससी यहाँ पर जो रखा गया है इसके सभी सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कई सारे कैंडिडेट हैं जो बीएससी नॉन मेडिकल साइंस से किया हुआ है, उनके मन में ये डाउट है कि हमारे पास तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बॉटनी यहाँ पर इस तरीके से कोई कम्बाइनेशन नहीं रखा गया है, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और आपके पास बीएससी की डिग्री है, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पर एलिजिबल रखते हैं, ठीक। केवल यहाँ पर जो डिग्री की बात की गई है तो यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए और यह आपका बीएलएड होना चाहिए। डीएलएड वालों को यहाँ पर कहते हैं मान्य नहीं होंगे, यहाँ पर केवल बीएड और बीएलएड वाले ही ये एलिजिबल होंगे। यहाँ आपको हिंदी की क्या है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर आपका सीटेट कहते हैं अगर नहीं निकला हुआ है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है सीटेट का, जो जनरल का है वो 90 होना चाहिए और जो ओबीसी का है वो 82 होना चाहिए। अगर कोई ओबीसी है लेकिन वो दिल्ली का नहीं है तो उसका जनरल के बराबर मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 90 होना चाहिए। अगर वो दिल्ली का है तो उसका 82 मार्क्स में फॉर्म फिल कर सकता है। आई होप आपको जो मेन डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ तैयारी किस तरीके से करनी है। ओके, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।